हमारे घर में भी सबको ही पेट्स रखने का ना। मेरे बेटे जैन को बिल्ली रखने का शौक है, रैम्बो साहब को तो हर किस्म का पेट रखने का। मछलियाँ, तोते, चिड़ियाँ, मुर्गियाँ, सब चीज़ें वो रखते हैं। हाँ, तो जैन, मैं थोड़ा बिल्ली से, मुझे बहुत एलर्जी है, मैं डरती भी हूँ बिल्ली से। पता नहीं क्या, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, प्यारी होती है। और मैं अच्छा, ये मैं बात सुना रही हूँ तो मेरी वो जरा सांप वाली तस्वीर निकालें। सांप वाली तस्वीर दिखा दे ताकि मैं साथ। ताकि मैं उसकी अगली बात बता दूँ। मेरा बेटा बिल्ली ले आया मुझसे पूछे बगैर, और उसे पता है कि मम्मा कितनी डरती हैं। अच्छा, ये सांप देख ले मेरे गले में। ये तो कोई टार्जन है, वहाँ हाथी के सूंड में लिपटी नहीं है, यहाँ सांप को लिपटाया और पानी में बह गई है और बिल्ली से डरती है। मेरा बेटा यूं तो आपके घर पे है ये सांप? नहीं, ये भी श्रीलंका की कहानी मुझे। नहीं, ये थाईलैंड की। अच्छा, ये थाईलैंड की कहानी है, हमारे हनीमून की। अच्छा, ओके। क्योंकि मेरी रैम्बो साहब से बहुत लड़ाई, क्यों बिल्ली से डरती हूँ, हम बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। कहीं ओपन एयर में बिल्ली आ जाती थी, मैं गाड़ी में चली जाती थी। तो इनको मैंने बताया, ये सांप मैंने इसलिए गले में लटकाया कि मैं नहीं डरती इन चीज़ों से। मुझे शेर के पास बिठा दो, मुझे ये एनाकोंडा कहते हैं इसको। हाँ, वो मैंने गले में लटका लिया, हाथी की वो ट्रंक में मैं चली गई, सारा कुछ मैंने कर लिया। बिल्ली से डरती हूँ, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? इतनी सी तो मेरी फोबिया होता है इंसान। हाँ, फोबिया टाइप ही कुछ कह लें, ऐसा ही है। तो ये मैंने उनको डेयर करके दिखाया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बहुत डेयरिंग हूँ। और मैं बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाती हूँ, मैं लगती हूँ नाजुक सी, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा नाजुक थी, और मैं बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हूँ। इस तरह होता है ना, किसी की पर्सनालिटी सॉफ्ट लग रही होती है। हाँ, लेकिन मैं कर जाती हूँ। नहीं तो बिल्ली ने ऐसे पंजे मारे थे ना मुंह पे, वो भी तो मुझे भी एक फोबिया हो गया। हाँ, मेरे पे जंप किया था ना, तो तब से मुझे बिल्ली ने ऐसे मुंह पे पंजे, खराश मुंह पे डाली थी, तो उसकी वजह से बचपन में बिल्ली से है प्रॉब्लम जी। मुझे बहुत बिल्ली और कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। हम लोग नए यूके गए थे घूमने के लिए जब मैं छोटी थी, तो अम्मी अब्बू गलती से कुत्तों के पार्क में चले गए, जहाँ कुत्तों को वॉक कराने ले जाते हैं, उनको पोटियां कराते हैं, तो वहाँ कुत्ते ही कुत्ते थे हर तरफ। हम गलती से चले गए, भाई हमें क्या पता कुत्तों के पार्क भी होते हैं वहाँ पे। तो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, उससे मुझे फोबिया, कुत्ता और बिल्ली से मैं बहुत डरती हूँ। अच्छा, मुझे तो बहुत ही प्यार है बिल्लियों से भी और कुत्तों से भी। और एक बार ऐसे ही था कि मैं मिशिगन में चलती हुई जा रही थी नॉर्मल अपनी ग्रोसरी लेने के लिए, तो एक इतना बड़ा कोई भालू नुमा कोई चीज आती है और यूं करके उसने मेरे ना सीने के ऊपर यूं धक्का दिया है मुझे। लेकिन देखिए, मुझे कभी भी डर नहीं लगता था, उसने मुझे यूं करके धक्का दिया, मैं थोड़ी सी पीछे हुई और फिर वो खेलता हुआ भागता हुआ चला गया। और जो भी उसका ओनर था, उसने जो भी बोला होगा, टॉमी व्हाटएवर, टॉमी बैड कम बैक, उसने वापस बुला लिया। कुछ भी नहीं करते। और हमारे घर हमें तो कर चुके हैं बेटा। क्या काटा था? नहीं, मुझे मेरे पीछे तो ऐसे पड़ा था, वो पीछे खेल कुत्ते की तरह पड़ गया, क्योंकि कुत्ता ही था, खेल रहा था। मेरी तो हालत टाइट हो गई, तो वो भाग रहा था क्योंकि उसे शौक है। मैंने सहारा कहाँ लिया, मैं इतनी छोटी थी कि मैं अपनी अम्मा के स्वेटर पे लटक गई, और वो छोटा सा भौंक रहा है मेरे ऊपर, भौंक रहा है और मैं स्वेटर पे लटकी हुई हूँ। उनको पकड़म पकड़ाई खेलने का शौक होता है, जो बैठ जाते हैं। अच्छा, मैं बता रही थी कि मेरा बेटा बिल्ली ले आया, और यूं बिल्ली ला के उसने मुझे दिखाई है ना, वो अपने बास्केट सी में छोटी सी, तो यूं मेरे म्यूज़िक चल रहे हैं दिमाग में कि ओए होए, मेरे से उसे पता है कि मम्मा डरती हैं और ये बिल्ली ले आया है, तो मेरे से पूछे बगैर ये मेरी बहू भी ले आएगा। तो इसी तरह ये बिल्ली और बहू का कहाँ से कनेक्शन आ गया? और मुझे उससे बहुओं वाली वो जेलसी हो गई अजीब सी ना, क्योंकि वो हर वक्त उसको वो कर रहा है, वो मम्मा को कभी पानी नहीं पिलाया, तो उसको चीज़ें उसकी सफाइयाँ कर रहा है, उसको नहला रहा है और वो सारा कुछ। तो मैं थोड़ी सी जेलस हो गई, डर भी था, जेलस भी था, और वो पोर्शन ही हमने बंद कर दिया था। उसका कमरा लाउंज, वो पोर्शन अलग, मेरा कमरा अलग, यानी कि वो मेरे कमरे में आता था, मैं उधर जाना ही बंद हो गया मेरा। लेकिन फिर मेरी बदुआ दिल की ऐसी लगी उसको ना वो एलर्जी हो गई, कोई खारिश वारिश, किसी उसको अलग कर दिया। फिर ऊपर हमने छत पे बिल्ली को एलर्जी हो गई। हाँ, एलर्जी हो गई। लेकिन जब मैंने अपने बेटे को देखा ना कि उसे वो रिंग वॉर्म कहते हैं, वो मैंने उसके हाथ पे, उर्दू में दाद कहते हैं, तो उसके लिए तो नॉर्मल टीके लगते हैं, बिल्ली को फिर सही हो जाता है। नहीं, वो किया सारा कुछ, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो सही नहीं हुई। और मेरे दिल में आ गया कि मेरे बेटे को ये हुआ है, तो मैं तो अब नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। तो उसको हम अच्छे उसके वो सारी उसकी मेडिसिन लेके सारा उसको करके कहीं उसको छोड़ कर आए डॉक्टर के पास ही, उन्होंने अपने पास रख ली। अच्छा।
तो वो उसकी बहुत अच्छी केयर, क्योंकि हमें बच्चा था वो उसे क्या आपके केयर बेटों को लग पता गया होगा कि बहू तो अम्मी से पूछे बगैर नहीं लेकिन फिर वो मेरा बेटा रोया कि वो मैं उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि उसे एलर्जी है, हम सबको लग जाएगी। तो और उस वक्त मुझे भी फिर रोना आया कि मैं उसकी वजह से रो रहा है। तो ये तो ऐसा रो रहा है, रोया करेगा ये मैं वो भी आगे उसे रुलाया करेगी। भाई मैं भी नमाज में ये दुआ करती हूँ क्योंकि मुझे भी कभी सास तो बनना ही है ना। अल्लाह मियाँ अच्छी बहुएं लेकर आए, अगर अपनी मर्जी से भी लाए तो ऐसी लाएं कि हमारी इज्जत करे। अपनी मर्जी से ही आएगा। नहीं लेकिन मैं जाहिर है मेरे दो बेटे हैं तो मेरी बेटी नहीं है, तो मैं ये समझती हूँ कि जो घर में बहू आएगी वो बेटी ही होगी, तो उसे बेटियों की तरह ही रखेंगे। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ दुआ खाली बेटियों के लिए नहीं करना चाहिए कि उनके नसीब अच्छे हों, बेटों के लिए भी करनी चाहिए भाई। जिंदगी आजकल तो मैं देख रही हूँ जिनकी बेटियां हैं वो मुझे ज्यादा खुश लगते हैं, क्योंकि बेटियों का ये वाला इशू नहीं होता। बेटियां हमेशा अपने माँ बाप के पास भागती हुई आ जाती हैं और अपने हस्बैंड को भी कन्विंस करके साथ ही ले आती हैं। अभी मसला जिनके बेटे हैं, तो जो बहुएं हैं वो समटाइम्स वैसे कभी कर लेती हैं, लेकिन समटाइम्स वो भी अपने माँ बाप की तरफ ही ज्यादा राग़िब होते हैं। तो दैट्स समथिंग। लेकिन आपका अब हमने दुआएं शुरू कर दी हैं वो भी बहुत क्योंकि हम भी कभी सास बनेंगे। अपना जो रवैया होता है ना वो बड़ा काउंट करता है। बहुत। मैंने तो एक प्रोग्राम किया था, सारी सासों को बुलाया था, बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था। और उन्होंने बताया कि पहली बहू पे मुझे नहीं आता था सास बनना। सास बनना भी आपको सीखना पड़ता है यार। पहला एक्सपीरियंस होगा तो आप कैसे फेस करेंगे। हर तरह की चीज़ें सीखिए ज़िंदगी में, तो ज़रूरी नहीं है कि सास को सब पता, उनको भी सीखना ही पड़ेगा। तो हम लोग भी कोर्स करेंगे मारवी कह रही हूँ, गजल जब टाइम आएगा तो एक इंस्टीट्यूट भी खोल लेंगे। सिर्फ खुद क्यों करें। नेक्स्ट वीडियो क्लिप है या क्या है, तस्वीर है, कोमल की पिक्चर है, दिखाओ। आहा कोमल तुम्हारा गड्ढा ज्यादा नजर आ रहा है, चेहरा पतला है इसमें, देखो। अच्छा, चिन का गड्ढा ज्यादा नजर आ रहा है। ये 10 साल पुरानी तस्वीर है। 10 साल पहले मैंने ये जो मैं आपसे सब तुम्हें कहते होंगे जावेद शेख आपके रिश्तेदार तो नहीं है। अच्छा, मैं जब आई थी ना तो आते के साथ ही हम टीवी पे मेरी कास्टिंग हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसकी सर्जरी करा लें। अरे ये क्या है, तो ये क्या खुशनसीबी की निशानी। वो पैसे तो प्यारा लगता है ड्रामे के, उन्होंने कहा होगा किसी तरीके से इसको थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं ताकि ये पैसे कम कर इस वजह से बोला होगा। हाँ, बट मैंने ये नहीं कराया। आई ऑल्सो लाइक इट, अच्छा है। हाँ, प्यारा है, डिफरेंट करता है। तो हाँ, जावेद शेख फैमिली का है ना ये, तो वो अच्छा, हाँ ना, उनके है ना यहाँ। ये मेरे अम्मी के है, मेरे इधर भी है और मेरा डिम्पल भी है, एक साइड पे डिम्पल भी पड़ता है मेरे। एनीवे, तो ये मेरी ग्रेजुएशन की दिन की तस्वीर है। एक बहुत खुशी भी थी इसमें, लेकिन बहुत दुख भी था इस दिन, क्योंकि मैंने अकेले ग्रेजुएट किया था, मेरी फैमिली नहीं आ पाई थी। अच्छा, उसकी कहानी ये है कि अब्बू की तबीयत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके 1 साल के बाद अब्बू की डेथ हो गई थी, तो वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अम्मी उनका बहुत ख्याल कर रही थी। बहन मेरी जो थी वो तैयार थी कि वो अमेरिका आके मेरे साथ मेरी ग्रेजुएशन देख लेती। अब्बू को तो लेके नहीं आ सकते थे और अम्मी ने अब्बू के साथ रहना था, तो अम्मी और बहन ने 7 वीज़ा के लिए अप्लाई किया कि 7, क्योंकि अकेले सिंगल्स को ना वो ऐसे इतनी आसानी से देते नहीं हैं। तो अम्मी और बहन ने अप्लाई किया साथ में कि हम जा रहे हैं अपनी बेटी की ग्रेजुएशन के लिए। उन्होंने 1-2 सवाल किए, उस पर भी शायद आई थिंक उन्होंने जवाब सही नहीं दिया। उन्होंने अम्मी को वीज़ा दे दिया और बहन को नहीं दिया। अब मैं बेचारी अकेली यहाँ पे, मैंने अकेले ग्रेजुएट किया, लेकिन फिर भी जैसे हमेशा ब्रेव रही हूँ, तो दोस्त थे मेरे साथ। कभी कभार आपको फैमिली की मतलब खुशी हो या गमी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, स्पेशली ग्रेजुएशन। हाँ।